हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 50 एग्जाम्पल्स पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड 12 रूल्स मैंने आपको बताए थे। और मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होता है। तो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड जो 12 रूल्स मैंने आपको बताए थे वो आप अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। आज की इस वीडियो में हम उन 12 रूल्स पर आधारित जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। और अगर ये 50 एग्जाम्पल्स आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एग्ज़ाम में प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप उस सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर इजीली कर पाएंगे। इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, रूल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी तरीके से देखें और समझें, ताकि ये रूल्स अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएं। और इन फ्यूचर जब भी एग्ज़ाम में ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो देखते ही आप पहचान पाएँ कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से रिलेटेड है और किस तरीके से इसका आंसर करना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं इन 50 एग्जाम्पल्स को। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम वेटिंग फॉर इमरान, ही शुड कम। अब देखो, ब्रैकेट में कम जो वर्ब दी हुई है, आपको इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है, जो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको मैंने डार्क किया हुआ है, और आंसर भी मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, अब यहाँ पर शुड कम है, ये आपको फिल करना था, ये खाली आएगा और इसकी जगह आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। ब्रैकेट में आपके पास वर्ब है कम। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मॉडल वर्ब कोई भी आ रही है सेंटेंस में और उसके बाद में कोई ब्लैंक है और उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो आप ये याद मानकर चलें कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद में हमेशा और हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरीके से हमने आंसर किया, आई एम वेटिंग फॉर इमरान, ही शुड, और शुड के बाद में जो हमें ब्लैंक में वर्ब बननी थी वो हम कम ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि शुड मॉडल है और मॉडल के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये रूल में मैंने आपको समझा दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है, अब्दुल वॉज इन हरी बट आई लेट हिम डू हिज होमवर्क। मैंने बताया था आपको पिछले रूल में कि अगर आपके सेंटेंस में लेट वर्ब है, लेट वर्ब आती है, तो लेट पॉजिटिव वर्ब है, तो लेट के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ब्रैकेट में जो डू वर्ब थी उसी फॉर्म का हम ब्लैंक में लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है लेट के बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, लेट का मतलब होता है करने देने के सेंस में, है ना। तो आई लेट हिम डू हिज होमवर्क, मैं उसे जैसे सेंस का ये हो गया, अब्दुल वॉज इन हरी, अब्दुल जल्दी में था, बट आई लेट हिम डू हिज होमवर्क, लेकिन मैंने उसे ये काम करने दिया। लेट की एक बात मैं और बताऊंगा आपको, लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम होती हैं। ठीक है, लेट लेट लेट, आपको ये याद रखना है कि लेट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। माई फादर ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग। तो मैंने आपको बताया था रूल्स में कि ऑलवेज, है ना, जनरली, डेली, ये ऐसे वर्ड्स एडवर्ब्स आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होता है और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग उसमें आंसर करना होता है। तो टेक की जो हमारी फॉर्म हो जाएगी वो टेक्स हो जाएगी। ठीक है, ऑलवेज को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो आपको प्रेजेंट टेंस की तरह ही से हैंडल करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माई फादर ऑलवेज टेक्स। अब टेक्स क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या एस हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, रूल नंबर एग्जाम्पल 4 हमारा कहता है, सी सेल्डम कुक्स फूड। तो सेल्डम जो एडवर्ब यूज़ हुई है यहाँ पर वो प्रेजेंट टेंस की पहचान है, और प्रेजेंट टेंस की पहचान है तो हम यहाँ पर कुक्स लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी कुक्स। और कुक्स हमने कुक्स इसलिए लिखा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर किया है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू द सिनेमा। अब यहाँ पर देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस तो है ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, और दूसरा सेंटेंस है वेंट टू द सिनेमा। अब वेंट टू द सिनेमा यानी ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में है तो फिर ये दूसरा सेंटेंस है, ये भी पास्ट में ही होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है वो पास्ट में है।
ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से लंबे सेंटेंस आते हैं, डबल सेंटेंस आते हैं जहाँ पर दूसरा पार्ट पास्ट में है, तो वो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको पास्ट में करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, भले ही उसके अंदर ऑलरेडी यूज़ किया गया हो। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को देख लें, अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर उसमें कोई पास्ट का पार्ट है तो उसके दूसरे पार्ट में भी हम पास्ट को ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी फिनिश की जो वर्ब आएगी वो हो जाएगी हैड फिनिश्ड। ऑलरेडी तो लिखा हुआ आएगा, अब फिनिश को हम करेंगे कन्वर्ट हैड फिनिश्ड में। हैड फिनिश्ड में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर देखो वेंट, ये वेंट वर्ब आई है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ फिनिश्ड। अब यहाँ पर मैंने हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, क्यों किया है देखिए, ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क एंड नाउ ही विल गो टू द सिनेमा। तो क्योंकि अगला जो एक्शन है वो फ्यूचर का है, वो पास्ट का नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सेंस भी, वाक्य सेंटेंस का सेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपना आंसर करना है, तो थोड़ा वो चीज़ भी आपको देखनी है। तो यहाँ पर फिनिश की वर्ब आ जाएगी, फिनिश की करेक्ट वर्ब हो जाएगी हैज़ फिनिश्ड। हैज़ फिनिश्ड क्यों किया? क्योंकि अगला जो पार्ट सेकेंड सेंटेंस है वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो ये बात तो सिंपल सी है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय का जिक्र नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अंदर समय का जिक्र होता है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, तो फॉर 2 आवर्स यानी समय का जिक्र किया गया है, और जब समय का जिक्र होता है तो जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होती है, और हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम इसको करेंगे, माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। कुक की जो फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी हैज़ बीन कुकिंग, यानी मेरी माता जी 2 घंटे से खाना बना रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। तो वही हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, 2 दिन से बारिश हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 9, यू हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम सिंस मॉर्निंग, यू मे गो नाउ। तो यू हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी सिंस यानी सिंस के बाद में समय दिया गया है, तो सुबह से आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, अब आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सेंस भी क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंस आ रहा है। तो आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको इस तरीके से अपना आंसर करना है। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। यस्टरडे द रोड्स वर स्लिपरी। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, 2 पार्ट है, पहला पार्ट है वो पास्ट का है, यस्टरडे द रोड्स वर स्लिपरी, यानी जो थी रोड्स सड़क पर फिसलन थी, बिकॉज क्योंकि इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट। तो यहाँ पर आपने हैज़ बीन ना करके क्या किया, हैड बीन किया है। क्यों किया है? क्योंकि एक पार्ट जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है जो दूसरा पार्ट भी वो पास्ट को इंडिकेट करेगा, और पास्ट को इंडिकेट करेगा तो भले ही समय दिया है तो समय के हिसाब से आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको यूज़ करना है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प भी वो स्ट्रक्चर होती है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ऑल नाइट समय का तो जिक्र है, तो इसलिए पास्ट का इंडिकेशन दिया है, तो हम पास्ट के अकॉर्डिंग से अपना आंसर करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट। तो रेन की फॉर्म हो गई हैड बीन और रेनिंग। ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस यू वेंट टू ऑफिस। अब देखो कई बार ऐसी स्ट्रक्चर आती है, सिंस के बाद में समय ना देकर कोई क्लोज दिया होता है, और क्लोज दिया होता है तो वो पास्ट को इंडिकेट करता है, तो ये भी एक तरह से समय ही है। जैसे ये क्लोज हो गई, ये टाइम क्लोज हो गई, सिंस यू वेंट टू ऑफिस, यानी जब तुम ऑफिस गए तब से वो सो रही है, सी हैज़ बीन स्लीपिंग। तो यानी कब से, जब तुम ऑफिस गए थे, यानी उस समय से, कब, जब से तुम ऑफिस गए थे उस समय से वो सो रही है। तो ये भी एक तरह से समय को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने वर्ब को कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंस भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आप सेंटेंस को पूरा अच्छी तरीके से देखें, समझें, और उसके बाद में अपना आंसर करें। यहाँ पर लगभग सभी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने सभी तरह के स्ट्रक्चर, सभी तरह के सेंटेंसेस शामिल करने की कोशिश की है। बस आप इन सभी सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से सुन लें, समझ लें, ताकि अगर आप इनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप इन सभी एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो सेंटेंस को देखते ही आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हाँ, ये सेंटेंस जो है वो उस टेंस से रिलेटेड है, और इस तरीके से हमें इसका आंसर करना है। बस ज़रूरत है आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें, और इन सभी एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से एक बार देख लें। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर
12 की। सी हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड देयर। तो देखो मैंने पिछले सेंटेंस में भी आपको बताया था कि हैड बीन टीचिंग मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि सेकंड जो पार्ट है सेंटेंस का, दूसरा पार्ट है, उसमें पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो आप फर्स्ट पार्ट में भी क्या करेंगे, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। अब पास्ट टेंस क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो टाइम दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यूज़ करेंगे, चेंज करेंगे तो टीच जो वर्ब है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हैड बीन टीचिंग में। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा समझने वाला है, मैं आपको बता दूं, यानी फ्यूचर, ये एक तरह से फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। यानी मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे, तो भले ही होंगे गागेगी आए, लेकिन ऐसे सेंटेंस भी हम प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर रिटायर्स लिख दिया, ठीक है। भले ही कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, लेकिन आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज रीचिंग जयपुर टुडे इवनिंग। यानी जो प्रेसिडेंट हैं वो आज शाम जयपुर पहुंच रहे हैं, ऐसा सेंस आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हालांकि एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन इन्हें आप प्रेजेंट टेंस में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो आप अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। प्लीज़ डू नॉट मेक ए नॉइस। तो ये एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें प्लीज़ के बाद में, प्लीज़ के जस्ट बाद में ब्लैंक होता है और उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है, और ब्रैकेट में अगर नॉट मेक या नेगेटिव, आपको मान लो आपको नेगेटिव फॉर्म भरनी है, तो नेगेटिव फॉर्म इंपेरेटिव सेंटेंस में जब भी आपको भरनी होती है तो आप डज नॉट का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, आप डू नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम हो सकता है शायद एग्जाम में ऐसा ही सेंटेंस पूछ लिया जाए, तो आप ये सेंटेंस एक बार अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है लुक द मैन इज रनिंग आफ्टर द बस। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। लुक यानी देखो, द मैन इज रनिंग आफ्टर द बस। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको अपना आंसर करना है। तो सीधी सी बात है, देखते ही सेंटेंस को हमें ये दिख रहा है कि इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं, है ना। यानी सेंटेंस की डिमांड है कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ किया जाए। तो आप लिखेंगे द मैन इज रनिंग, यानी रन की फॉर्म जो हो जाएगी इज प्लस आईएनजी फॉर्म आपको लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, डू नॉट मेक ए नॉइज द बेबी इज स्लीपिंग। तो सेंस यही निकल रहा है कि शोर मत करो, बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो स्लीप की जो आईएनजी फॉर्म आपको लिखनी है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपको इसे लिखना है। तो कुछ सेंटेंस तो अपने आप को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मुझे इस टेंस में आपको कन्वर्ट करना है, मुझे इस टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना है और उस हिसाब से आपको अपना आंसर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द रूम इज़ क्लीन्ड एवरी डे। तो ये पेसिव सेंटेंस है। कई बार ऐसा होता है कि पेसिव से रिलेटेड सेंटेंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पेसिव से रिलेटेड सेंटेंस जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें बी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि इसका सेंस निकलता है, जैसे क्लीन के हम ये ब्रैकेट में क्लीन वर्ब दी हुई है और इसकी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं लिख सकते दिस रूम क्लीन्स एवरी डे, क्योंकि रूम थोड़ी साफ करता है बल्कि रूम को साफ किया जाता है। अब प्रेजेंट एवरीडे यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान है। तो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, इज एम आर आता है। इस एम आर में से हम कोई यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ हमें पेसिव बनाना पड़ेगा। तो पेसिव बनाएंगे तो हमेशा पेसिव में थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और एवरीडे के कारण हमने यहाँ पर इज लिखा है। तो ऐसे थोड़े से सेंटेंस हैं, पेसिव से रिलेटेड सेंटेंस भी पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस रूम इज क्लीन्ड एवरीडे, यानी इस कमरे को हमेशा साफ किया जाता है। एवरीडे को देखकर हमने प्रेजेंट टेंस बनाया, और रूम कोई चीज़ साफ़ नहीं कर सकता बल्कि रूम को साफ़ किया जाता है। इसका मतलब सीधी सी बात है किसी के द्वारा साफ़ किया जाता है, तो रूम को, इस सेंटेंस को हम पेसिव में चेंज करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल उनमें दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, A letter was written by him yesterday। तो देखिए लेटर कुछ नहीं लिखता बल्कि लेटर को लिखा गया है। अब येस्टरडे आएगा तो येस्टरडे का मतलब है हमें सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड बनाना है, और चूंकि ये सेंटेंस पेसिव का है यानी एक पेसिव की तरह इंडिकेट कर रहा है, ये सेंटेंस पेसिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर राइट की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे वो आपको राइट की तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न, और चूंकि येस्टरडे था इसलिए येस्टरडे के कारण हम यहाँ पर वॉज लिखेंगे और सेंटेंस को हमें चेंज करना है पेसिव में, ठीक है ना। तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम येस्टरडे। तो इस तरीके से आपको ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
अगर पेसिव से सेंटेंस रिलेटेड है तो बी वर्ब के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की। तो एग्जाम्पल नंबर 20 बड़ा सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि अगर हैड बेटर है, ठीक है ना, मॉडल वर्ब्स हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट, मेक, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, वुड, रेदर, ये ऐसे वर्ड हैं इनके साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू हैड बेटर आपको सोचना ही नहीं है। अगर हैड बेटर के जस्ट बाद में ब्लैंक है तो उस ब्लैंक में आप जो ब्रैकेट में वर्ब दी है उसी वही फॉर्म आप उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये तो साइंटिफिक फैक्ट है ना। तो वो मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब, इडियम्स, ये सभी जो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आपको यूज़ करना है। एस या एस इसीलिए लगाया है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो हम एस या एस लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की। रिमूव योर शूज़ आउटसाइड एज आई हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ। अब देखो जस्ट का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको यूज़ करना है, और सेंस भी यही निकल रहा है। सेंटेंस की डिमांड भी यही है कि रिमूव योर शूज़ आउटसाइड, अपने जूते बाहर निकालो। इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ एज, क्योंकि आई हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है ना। तो जस्ट यूज़ कुछ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फिल करनी है, ठीक है। मॉप मतलब होता है पोछा लगाना। अब सेंटेंस नंबर 23 क्या कहता है? अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। तो जनरल ट्रूथ है, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आज होती हैं पहले नहीं होती थी। तो जनरल ट्रूथ है, तो आप इसमें प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे। तो अ स्क्वायर हैज़ हो जाएगा, ठीक है। अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 24 हमारा यही कहता है, साइंटिफिक फैक्ट है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। तो जाहिर सी बात है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। सेंटेंस नंबर 25 क्या कहता है, ये थोड़ा सा देखने वाला है और एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अगर आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस है जिसके अंदर लेस्ट का यूज हुआ है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, यानी इसका सेंस क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट के बाद में अगर आपको किसी ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो आप मान के चलें कि लेस्ट के बाद में हमेशा और हमेशा शुड आता है, और शुड एक मॉडल वर्ब है, तो शुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस सेंटेंस का सेंस ये होता है, वर्क हार्ड कठोर परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, है ना। तो लेस्ट के बाद में आपको हमेशा मानकर चलना है कि लेस्ट के बाद में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आप अच्छी तरीके से गांठ बांध लें, है ना। सोचने की जरूरत नहीं है, लेस्ट के बाद में अगर कोई खाली स्थान आ रहा है तो आप उसमें शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 26 की, एग्जाम्पल नंबर 26 की। सी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हर हस्बैंड डाइट। तो देखो सिंस के बाद में टाइम क्लोज है, हर हस्बैंड डाइट जब उसका पति मरा था, है ना, तब से वो इस घर में रह रही है। तो तब से यानी उस टाइम, यानी वो एक टाइम बता दिया, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, टाइम को जब इंडिकेशन मिलता है हमें, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, है ना। तो इसे हमने इस तरीके से, सी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हर हस्बैंड डाइड, इस तरीके से आपको चेंज करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की। एग्जाम्पल नंबर 27 कहता है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेल्स विद हिज टूल्स। यानी ये प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब मैंने बताया था, प्रोवर्ब है, इडियम्स है, ये सभी सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेल्स का यूज़ किया, क्वेल वर्ब की करेक्ट फॉर्म हो जाएगी क्वेल्स। एस इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 28, माई मदर प्रिपेयर्स टी बिफोर माई फादर कम्स फ्रॉम द ऑफिस। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस के बीच में बिफोर है और बिफोर के बाद में प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, तो बिफोर के पहले भी प्रेजेंट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ कर सकते हैं, जब कोई हैबिचुअल एक्शन की बात हो तो, ठीक है ना। तो माई मदर प्रिपेयर्स टी, मेरी माँ जो है चाय बनाती है, बिफोर माई फादर कम्स फ्रॉम द ऑफिस, मेरे पिताजी के ऑफिस से आने से पहले ना, मेरे पिताजी ऑफिस से आते हैं उससे पहले मेरी माताजी जो है वो चाय बनाती है। तो एक हैबिचुअल एक्शन है, रोज़ का ये काम है ऐसा, तो इसलिए हम दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा अगर सिनेरियो आपके सामने आता है, ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने आती है, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर किसी हैबिचुअल एक्शन की बात हो और बिफोर वर्ड का यूज़ किया गया तो उसके पहले और बाद में हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 29, आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। यानी यूजुअली आ गया तो सीधी सी बात है, आपको प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, तो आई के साथ हमने लगा दिया टेक, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 30, द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। अब एवरी डे हो गया तो एवरी डे का मतलब सीधी सी बात है प्रेजेंट टेंस आपको यूज़ करना है। तो पोस्टमैन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिलीवर्स कर देंगे, डिलीवर ना करके डिलीवर्स कर देंगे, बाकी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 31, प्रियंका हैज़ बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। अब रिसेंटली आ गया तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यूज़ करना है। ये एडवर्स मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मैंने रूल्स बताए थे 12 रूल्स, उन रूल्स में मैंने अच्छी तरीके से आपको बताए हैं, तो वो वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लेना। प्रियंका हैज़ बिगन, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना है, तो बिगिन, बिगेन और बिगन। बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की। इमरान विद हिज फ्रेंड इरफान इज गोइंग टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे। तो इनमें कॉन्टीन्यूस टेंस हमें यूज़ करना है। अकॉर्डिंग सेंटेंस की डिमांड भी यही है कि इमरान अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, इज़ गोइंग, है ना। यहाँ पर आर गोइंग नहीं आएगा। देखो विद हिज फ्रेंड ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में मैंने आपको बताया था, एग्रीमेंट जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उनमें मैंने बताया था कि विद हिज फ्रेंड अगर ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसी फ्रेजेज जो सब्जेक्ट के साथ जुड़कर आती हैं, तो जो हमारी वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है ना। तो इमरान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर आर गोइंग लिखें। ठीक है, तो इमरान विद हिज फ्रेंड इरफान इज़ गोइंग टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको अपनी फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इसके अंदर फिल करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 की। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर सो द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दीज डेज। अब देखो दीज डेज आ गया तो सीधी सी बात है कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हमें करना है, और प्रेजेंट टेंस के सिनेरियो में बात हो रही है। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, यानी एग्जामिनेशन की डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, इसलिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इन दिनों। तो दीज डेज, इन दिनों तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 34 की। 34 कहता है प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग हियर, इट इज़ अ लाइब्रेरी। तो अवॉइड के बाद में जनरली हम जीरेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आप देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 35, हेमंत कम्स एवरी वीक, हेमंत कम्स हियर एवरी वीकेंड। तो एवरी वीकेंड, एवरी डे, एवरी मंडे, एवरी संडे अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो आप वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। तो ये मैंने बताया है आपको रूल में, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। हेमंत कम्स हियर, तो आपको कम्स प्रेजेंट टेंस में ही इस सेंटेंस को, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म ही सेंटेंस में आपको फिल करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 की। एग्जाम्पल नंबर 36 कहता है यू हैव नॉट फिनिश द स्टोरी येट। अब येट आ गया और ब्रैकेट में देखो नॉट फिनिश दिया हुआ है, तो आप येट को देखकर आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है सेंटेंस को, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब इसके अंदर आपको फिल करनी है। तो नॉट फिनिश्ड को आप कन्वर्ट करेंगे हैव नॉट फिनिश्ड में। ठीक है ना, इस तरीके से आपको अपनी फॉर्म, अपना आंसर देना है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 37, 38 और 39। ये तीन सेंटेंस ऐसे हैं जो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है ना। जैसे अगर मान लो इफ़ क्लोज में आपको इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस। अगर कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट टाइप अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इफ़ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सेकंड जो क्लोज होती है उसमें हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, तो अगर ऐसा सेंटेंस है इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, तो आप जैसे अगर आप दौड़ोगे तो बस को पकड़ लोगे, इसका सेंस ये है। भले ही गागी का सेंस आ रहा है लेकिन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इफ़ क्लॉज में, और अगर आप इफ़ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो सेकंड जो क्लॉज होगी उसके अंदर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। लेकिन अगर ये होता सेंस इफ़ यू रेन फास्ट, अगर आप दौड़ते यू वुड कैच द बस, तो आपको बस को पकड़ लेते, ये सेंस है। तो अगर मान लो इफ़ क्लॉज में सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, तो जो सेकंड क्लॉज है उसमें आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और अगर एग्जाम में ऐसा दिया हो कि आपको सेकंड क्लॉज दिए हो जिसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो फर्स्ट क्लॉज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो आप वहाँ पर सेकंड फॉर्म भरेंगे ना कि फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी आप देख लेना। अगले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 39 कहता है इफ़ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द बस। अब रन की सेकंड फॉर्म होती है, देखो रन की सेकंड फॉर्म बता देता हूँ, रन, रेन, रन। रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन और थर्ड फॉर्म होती है रन। तो ये तीसरी स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंस की। तो ऐसी स्ट्रक्चर आती है, कोई भी पार्ट आपको फिल करने के लिए कहा जा सकता है, भले ये भी पार्ट कह सकते हैं और ये भी फिल करने के लिए कह सकते हैं। अगर ये पार्ट दिया हुआ है तो इसमें आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। अगर आपके सेकंड पार्ट में ऐसा दिया है यू वुड हैव कॉट द बस या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो जो इफ़ वाला पार्ट है उसमें आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। ये स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर है, आप देख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड पार्ट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी।
अगर फर्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर फर्स्ट इफ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस अपनी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 की। राहुल एंड हिज फैमिली हैव बीन ट्रैवलिंग इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, है ना। तो ये 2 सप्ताह से अब जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो टाइम का जिक्र हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप यहाँ पर फिल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी आप जो ट्रैवल की फॉर्म आपको लिखनी है वो लिखनी है हैव बीन ट्रैवलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 41 की। आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। तो ऑफन का यूज़ हुआ है तो सीधी सी बात है आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। एग्जाम्पल नंबर 42, द ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट यट। तो यट आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यूज़ करना है और लीव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43 की। द स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो फिक्स प्रोग्राम है, टेबल प्रोग्राम है, सारणीबद्ध प्रोग्राम है। तो ऐसे प्रोग्राम भले ही फ्यूचर को इंडिकेट करते हो लेकिन आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द स्कूल ओपन्स, यानी ओपर की जो करेक्ट फॉर्म होगी वो हो जाएगी ओपन्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 44, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। तो कीप क्वाइट, शांत रहिए, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। तो सेंटेंस की डिमांड ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको यूज़ करना है। तो हम रेडियो सुन रहे हैं तो वी आर लिसनिंग, लिसन की फॉर्म हो जाएगी आर लिसनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 45, आई हैव जस्ट टेकन डिनर। तो जस्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यूज़ करना है। तो टेक की फॉर्म यूज़ करेंगे हैव टेकन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 46, वैन यू कम हियर ही विल हैव गॉन टू ऑफिस। जब तुम यहाँ आओगे वह ऑफिस जा चुका होगा, ठीक है ना। जब ऐसा सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है तो दूसरे पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं अगर ऐसा सेंस कहीं पर आपको किसी सेंटेंस में मिले। यानी इसका सेंटेंस क्या आ रहा है, व्हेन यू कम हियर। यहाँ पर आप ऐसा सेंस नहीं करेंगे जब तुम यहाँ आते हो, ये सेंस नहीं आएगा। इसका सेंस आ रहा है जब तुम यहाँ आओगे, ही विल हैव गॉन टू ऑफिस, वो ऑफिस जा चुका होगा, ऐसा सेंस आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिले किसी सेंटेंस में जिसमें एक पार्ट फ्यूचर परफेक्ट का है तो दूसरे पार्ट में आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक पार्ट में प्रेजेंट टेंस दिया है और दूसरे पार्ट में डिमांड की गई है इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी है, तो आप देख सकते हैं कि अगर पहले पार्ट में प्रेजेंट है तो दूसरे में आपको फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 47 की। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, है ना। तो मैंने आपको बताया, देखो पिछले सेंटेंस में मैंने बिफोर का यूज़ करके बताया था कि बिफोर के बाद में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो पहले भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब किसी हैबिचुअल एक्शन की बात हो, है ना, कोई आदतन ऐसा काम किया जाता है उसकी बात हो, तब तो हम दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मेरा काम कर चुका होऊंगा, बिफोर यू कम, तुम आओगे, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूँगा। तो किसी आदतन चीज़ की बात नहीं की गई। जब किसी आदतन चीज़ की बात नहीं की गई हो, किसी हैबिचुअल एक्शन की बात नहीं की गई हो, तो आप बिफोर यानी इस पार्ट में, एक पार्ट में प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे पार्ट में आपको फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है। लेकिन अगर हैबिचुअल एक्शन की बात है तो आप दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये थोड़ा सा देख लेना अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 48 की। एग्जाम्पल नंबर 48 कहता है स्विमिंग या टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर जीरन फॉर्म भी यूज़ की गई है और आप इन्फिनेटिव फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक दे दिया जाता है और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है। तो ऐसे सेंस में आप मान के चलें कि आप या तो वहाँ पर जीरन फॉर्म भरेंगे और या इन्फिनेटिव फॉर्म भी वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। स्विम को स्विमिंग में भी चेंज कर सकते हैं और आप चाहे तो टू स्विम में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 49 हमारा कहता है टू प्ले या प्लेइंग। आप प्ले की कोई भी फॉर्म भर सकते हैं अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दिया हुआ है और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप इस तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस कहता है लिसन समवन इज ट्राइंग टू ओपन द विंडो। सुनो, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द विंडो, कोई कोशिश कर रहा है खिड़की को खोलने की। तो इस तरीके से सेंस अपने आप में खुद सेंटेंस चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म आपको फिल करनी है। तो इस तरीके से 50 सेंटेंस आज के इस वीडियो में मैंने यूज़ किए हैं और लगभग जो पिछले वीडियोज़ में जो 12 रूल्स मैंने बताए थे उन सभी रूल्स को मैंने इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा पास्ट टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स, और उसके बाद में मैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।